जय हिंद साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। साथियों, आप सभी के लिए कल से एक फिजिक्स का शानदार सा सेशन स्टार्ट हो रहा है। प्रतिदिन ये क्लास आपको मिलने वाली है। साथियों, इसका सिलेबस मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अभी जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वह 12th का NCERT सिलेबस होगा। उसके बाद हम लोग 11th का NCERT सिलेबस डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आप बोलेंगे सर ओनली 12 टॉपिक है, 10 टॉपिक है। साथियों, हर एक टॉपिक में कम से कम 5 से 6 टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको सारा का सिरा जितना हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं, सारा सिलेबस इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आई होप आपकी जितनी भी एग्ज़ामें हैं, नीट है, वेटनरी है, PNST है, नर्सिंग से सारे रिलेटेड जो भी एग्ज़ामें हैं, उसके लिए शानदार कंटेंट आपको प्रोवाइड होने वाला है। कल से हमारी सारी कंटिन्यू क्लास चलेगी। ओके साथियों, तो आप सभी जो है यहाँ पर जुड़कर जो है अपनी जो है अधिक से अधिक जो है मेमोरीज़ को गेन कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको विद न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि जो हमने गलतियां की है पिछले एग्ज़ामों में, अब वो गलतियां हमें दोहराना पड़े। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस। उसके बाद हमारा 11th का भी NCERT सिलेबस डिस्कस होगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। एक्चुअली में पता नहीं रहता कि हमें पढ़ना क्या क्या है, तो हम लोग बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पहला टॉपिक आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें चैप्टर हम लोग क्या क्या कवर अप करेंगे। विद्युत आवेश पढ़ेंगे, दो आवेशों के मध्य बल कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स और विद्युत द्विध्रुव और गॉस का नियम। साथियों, आपने देखा होगा अभी PNST का एग्जाम हुआ था, गैस गॉस का नियम आया था, तो गॉस का नियम मैंने पढ़ा है आपको, ये पहला चैप्टर है, ठीक है ना। ये सब कुछ पढ़ेंगे। बात आती है दूसरे चैप्टर की। ऐसे 15 जो है आपके पास अध्याय है। देखिए साथियों, सेकंड की बात करें तो सेकंड है स्थिर विद्युत जो है विभव, स्थिर विद्युत विभव, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत स्थैतिक ऊर्जा, धारिता और वॉन डे ग्राफ जो है जनित्र। विद्युत धारा पर बात करेंगे, विद्युत धारा ओम्स लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो है अनुगम वेग पढ़ेंगे, प्रतिरोधों का समूहीकरण पढ़ेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक बल पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, किरचॉफ नियम पढ़ेंगे, विभव मापी पढ़ेंगे। तो ये आपके टॉपिक 1, 2, 3, 4, 5 तो आपके धारा में चले जाएंगे। और आपको कैसे इससे बेस्ट कंटेंट तो मिल ही नहीं पाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, एक क्लास भी लगा कर देख लीजिएगा, मज़ा नहीं आया तो बोल दीजिएगा। गतिमान आवेश और चुंबक, गतिमान आवेश और चुंबक मतलब मैग्नेट। देखिए, चुंबकीय बल मिलेगा, विद्युत संयुक्त विद्युत जो है विद्युत संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गति, विद्युत वायु जो है सेवर्ट नियम एवं एम्पियर का नियम, धारा लूप तथा जो है चुंबकीय द्विध्रुव बल आघूर्ण और चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, ये पढ़ेंगे हम लोग। चुंबक द्रव में क्या पढ़ेंगे तो चुंबक तथा चुंबकीय आघूर्ण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आपका द्विध्रुव, चुंबक तत्व एवं गॉस नियम, भू चुंबक तत्व, चुंबककरण एवं चुंबकीय तीव्रता और पदार्थों के चुंबकीय गुण पढ़ेंगे 5 नंबर के टॉपिक में। आगे चलते, विद्युत जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या पढ़ने वाले हैं। फैराडे और हेनरी के प्रयोग चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे, फैराडे के प्रेरण के नियम पढ़ेंगे, ऊर्जा का संरक्षण और लेंस का नियम पढ़ेंगे, गतिमान विद्युत वाहक बल तथा धारा जनित्र पढ़ेंगे और प्रेरक तत्व और जो है प्रत्यावर्ती भंवर धारा जनित्र पढ़ेंगे। ये पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर जो है NCERT। आप लोग देख लीजिए, सारा का सारा NCERT है, ठीक है बच्चा। एक एक लाइन आपको बताऊंगा। देखिए, प्रतिरोध पर जो है वियुक्त AC वोल्टेज पढ़ेंगे, प्रेरक पर जो है प्रयुक्त AC वोल्टेज, संधारित्र पर AC वोल्टेज पढ़ेंगे। हम लोग श्रेणी क्रम पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपका LCR जो है परिपथ पढ़ने वाले हैं। अनुनाद क्या होता है, ठीक है,
एसी परिपथ में शक्ति पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए 8वें नंबर का चैप्टर है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या है साथियों? विद्युत चुंबकीय तरंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा इस सिलेबस एक कॉपी में और चिपका दीजिएगा। हर दिन हम लोग एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आपका जो है विस्थापन धारा, मैक्सवेल की समीकरण, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति, व्योम स्रोत और जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। कि जो है किरण जो है प्रकाश की तथा जो है प्रकाश की उपकरण आपको जो है गोली दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्णांतरी परावर्तन, लेंस द्वारा तथा गोलीय सतह पर आवर्धन, प्रिज्म और प्रकाशीय उपकरण की दृष्टि। और साथियों कैसे हम लोग स्पीड से स्पीड फिजिक्स को सॉल्व कर पाएंगे ये भी हम लोग जानेंगे। आगे देखिए तरंग प्रकाशिकी में क्या पढ़ने वाले हैं? हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ेंगे और समतल का अपवर्तन एवं परावर्तन, तरंगों का कला संबंध तथा कला असंबंध योग पढ़ेंगे, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का जो है द्विझिरी का प्रयोग, विवर्तन पढ़ेंगे और ध्रुवण पढ़ने वाले हैं। विकिरण तथा जो है द्वैत्व की द्वैत्व प्रकृति जिसमें से इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, प्रकाश का तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे, आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ेंगे, आपका क्वांटम ऊर्जा पढ़ेंगे, प्रकाश की क्विंटन प्रकृति फोटॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं और दृश्य की तरंग प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। बाद में आते हैं कुछ केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि परमाणु क्या होता है, थॉमसन रदरफोर्ड इनके बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन परमाणु जो है बोर मॉडल पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, ये डी ब्रोगली समीकरण ये भी हम लोग पढ़ेंगे जो आपके 12th के एनसीईआरटी में है। नाभिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नाभिकी की संरचना है, द्रव ऊर्जा का नाभिक के बंधन है, रेडियो एक्टिविटी है और नाभिक ऊर्जा है। ये कुछ केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर यहाँ पर आपको इंक्लूडेड हैं, तो ये भी मैं आपको साथों साथ करवाऊंगा। अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनों की पदार्थ और आपका युक्तियाँ तथा सरल परिपथ, उसके बाद आपका जो है धातुओं चालन और मतलब जो आपकी धातु है, मेटल है, नॉन मेटल है, जो सेमीकंडक्टर है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। पीएन संधि डायोड क्या होता है ये पढ़ेंगे, आपका जो जीनर डायोड ये सब कुछ पढ़ेंगे। मतलब जितना भी आपका जो अर्धचालक है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और संचार प्रणाली को पढ़ेंगे अंतिम में। क्या इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली, सिग्नल क्या होते हैं, बैंडविड्थ क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो साथियों हर एक टॉपिक आपको स्टेप बाय स्टेप, एक स्ट्रक्चर होता है ना, एक घर कैसे बनता है, सीढ़ी से सीढ़ी, इस तरीके से हम लोग इसे लेकर चलेंगे। तो आई होप आपको पूरा सिलेबस समझ में आ चुका होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसे एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत आसानी जाएगी क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर से ही हम लोग क्या करेंगे, हम कल पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश कल पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको बेसिक, उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो गाइस इतना शानदार तरीके से और मज़ा आ जाएगा। तो साथियों शेयर करना मत भूलिएगा ताकि कल की क्लास में तहलका मचना चाहिए। और लाइक तो बनती है तो लाइक ज़रूर करना। इसके बाद जो है 11th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा गाइस, आप लोग पूरे क्वेश्चन बना कर आएंगे एग्जाम में, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो चलिए जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।